नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। ज्ञानवापी केस में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने नई तारीख दी है। 26 मई को अगली सुनवाई करने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट में हर हर महादेव के नारे भी लगाए गए। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कोर्ट की दोनों पक्षों को सर्वे वीडियो दिए गए हैं और दोनों पक्षों के सर्वे वीडियो कोर्ट को दे दिए गए हैं। इसके बाद अब अगली जो सुनवाई है वो 26 तारीख को होगी, यानी कि एक बार फिर से नई तारीख दी गई है। हालांकि इस बार कोर्ट में हर हर महादेव के नारे लगे हैं। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे, अपनी अपनी दलीलें, लेकिन एक बार फिर से इस मामले को लेकर अगली तारीख दी गई है। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर देखिए अभी फिलहाल फैसला नहीं आ पाया है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, कहा जा रहा था कि आज फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से नई तारीख सामने आ गई है। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी चंदन जुड़ गए मेरे साथ। चंदन, एक बार फिर से नई तारीख ज्ञानवापी मामले को लेकर क्या अपडेट है चंदन? ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि 26 तारीख को हम अगली सुनवाई करेंगे, लेकिन आज कयास लगाए जा रहे थे कि कोर्ट ये फैसला दे सकता है कि किस याचिका को उसको सबसे पहले सुनवाई करनी है, लेकिन कोर्ट ने इन सभी कयासों के ऊपर विराम लगाते हुए कहा कि अब हम अगली सुनवाई 26 तारीख को ही करेंगे। और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो दोनों पक्षों के वकील हैं, जो दोनों पक्षों के पक्षकार हैं, उन दोनों को जो सर्वे की रिपोर्ट है, जो वीडियोग्राफी की गई है, वो दोनों साक्ष्य जो हैं वो दोनों पक्षों को दिए जाएंगे, ताकि दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से देख सके कि किसमें क्या मिला है। और ये जो भ्रम की स्थिति है कि कोई कह रहा शिवलिंग है, कोई कह रहा फव्वारा है, वो जो भ्रम की स्थिति है उसे तोड़ा जाए। मेघना, चंदन, देखिए अभी इस मामले को लेकर दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। एक तरफ तो मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि पहले 1991 का जो कानून है उस पर विचार किया जाए कि आखिर ये सुनवाई हो भी सकती है या फिर नहीं। और अब एक और तारीख, यानी कि एक और नया पेच यहाँ पर फंसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मेघना, 1991 का वर्शिप एक्ट जो है वो कई मंदिरों और मस्जिदों जो आज़ादी के बाद से जो स्थिति जैसी थी वैसे लागू करने की बात है, लेकिन इसको लेकर हिंदू पक्षकार कहते हैं कि जब 1809 में ही इसको लेकर एक विवाद हो गया था और उसके बाद लगातार ये जो कार्रवाई होती भाई, तो ये इस पर लागू नहीं होता। लेकिन आपने दूसरा कहा कि जिस तरह से ये कोर्ट ने 26 तारीख का डेट दिया है, ये बहुत कोर्ट अपना वक्त ले रहा है और कोर्ट सभी तथ्यों को साथ में रखकर कोशिश कर रहा है कि फैसला जो आए और जो फैसला सुनाया जाए उसमें सभी पक्षों के ध्यान रखा जाए, और इसीलिए कोर्ट वक्त ले रहा है। 26 तारीख को जब कोर्ट अगली बार बैठेगी तो उसमें यही चर्चा होगी, क्योंकि कोर्ट ने आज साफ कह दिया कि दोनों पक्षों को जो साक्ष्य मिले हैं वो दोनों पक्षों को प्रोवाइड कराया जाए, ताकि अपनी वो देखें कि उसमें क्या वीडियोग्राफी में क्या हुआ है और सर्वे रिपोर्ट में क्या क्या आ गया। सुनवाई के दौरान स्पेशल कमिश्नर भी मौजूद थे, जो पूर्व कमिश्नर वो भी मौजूद थे, और 32 लोगों को आज कोर्ट ने ये भी कह दिया जो पक्षकार हैं, जो लोग होंगे वो केवल 32 लोगों को उसमें रहने की इजाजत होगी कोर्ट में। लेकिन विष्णु गुप्ता ने भी कहा था कि मुझे हिंदू सेना के जो हैं विष्णु गुप्ता, उन्होंने कहा था कि मुझे इसमें पक्षकार बनाया जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको पक्षकार नहीं बनाएंगे। तो कोर्ट ने आज कुछ मामलों कुछ बिंदुओं को साफ किया है, लेकिन कुछ आने वाले नए बिंदुओं पर जो सुनवाई है वो करने के लिए 26 तारीख का वक्त मांगा है, और ताकि दोनों की सुनवाई जब की जाए अगली तारीख को तो कुछ जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर साफ की जा सके। मेघना, चंदन, अभी कहा गया कि दोनों पक्षों को जो सर्वे में किया गया, वीडियोग्राफी की गई, जो तथ्य थे वो उनके सामने रखे जाएं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही थी कि इस सर्वे का कोई भी वीडियो या कोई भी बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। अब ये दोनों पक्षों के पास जाएगी। इससे पहले ही सर्वे की तमाम बातें बाहर आ चुकी हैं, सोशल मीडिया पर उसको लेकर बवाल बचा हुआ है। अब एक बार फिर से वीडियोग्राफी का सामने आना, बहुत पेचीदा ये मामला हो चुका है, और कहीं ना कहीं कोर्ट को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अभी जो वीडियोग्राफी है उसका कोई भी मामला, कोई बात बाहर ना जाए। देखिए मेघना, जिस दिन कोर्ट ने कहा था कि हम ये जो पूरी सुनवाई है ये जिला जज को स्थानांतरित करते हैं, तो साफ ही हो गया था कि जो भी कुछ सुनवाई होगी वो वाराणसी कोर्ट ही करेगा। जो भी उसमें बिंदु होंगे, जो भी उन पर कार्रवाई करनी होगी या जो भी करना होगा वो जिला जो कोर्ट है, वाराणसी कोर्ट है, वही करेगी। इसको लेकर आप देख सकते हैं, जो आपने कहा कि सोशल मीडिया पर जो सारी चीजें हैं वायरल हुई, वो आपने देखा कि उन्हें हटाया गया, स्पेशल कमिश्नर को हटाया गया,
उसके बाद से लगातार सारी चीजें अब घटनाक्रम देख ही सकते हैं। और उसके बाद जिस तरह से वीडियोग्राफर को भी हटाया गया, स्पेशल कोर्ट कमिश्नर को भी हटाया गया, लेकिन अब कोर्ट का ये फैसला आया है और जिस तरह से कोर्ट सर्वे रिपोर्ट लीक हो गई थी, इसको लेकर कोर्ट बहुत नाराज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट भी बहुत नाराज हुआ था कि इस प्रकार की चीजें होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो गोपनीय चीज है और उसको सर्वे इसीलिए कराया जाता कि गोपनीय चीजों को कोर्ट में सबमिट किया जाए। लेकिन वो चीजें लीक कैसे हो गई, इसको लेकर आपने देखा कि दो लोगों को बाहर किया गया, कोर्ट कमिश्नर बाहर हो गए और उनके ऊपर आरोप लगा कि विशाल सिंह ने दूसरे कोर्ट कमिश्नर को बाहर निकलवा दिया। तो ये पहली बार ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब जिला कोर्ट ने कह दिया है कि भाई सबको जो साक्ष्य हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे और ये चीजें साफ हों। और ये चीजें जो सोशल मीडिया पे चल रही है भ्रामक स्थितियां कि शिवलिंग है या फव्वारा है, इन सब चीजों से बचने के लिए, दोनों पक्षकारों को बचने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो साक्ष्य देखें। और साक्ष्य में जब वो सर्वे रिपोर्ट बन रही थी, जो सर्वे हो रहा था, तब भी दोनों पक्षकार वहां पे मौजूद थे, लेकिन कुछ शायद से ना रहे हो मौजूद, तो इसलिए भी कहा है कोर्ट ने कि दोनों पक्षकारों को जितने धैर्य के देखना है साथ और वीडियो जो सुनवाई करता हुआ नजर आ रहा है, उतना ही धैर्य अब जनता को बनाए रखना होगा। खासकर दोनों पक्षों को अब वीडियोग्राफी सौंपी जाएगी, जो तथ्य सामने आए हैं वो उनको दिखाए जाएंगे, जो भी उस सर्वे में आया वो उनके सामने अब पेश कर दिया जाएगा, यानी कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए चंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। साकेत कोर्ट की अतिरिक्त सिविल जज निखिल चोपड़ा की अदालत में आज कुतुब मीनार को लेकर भी सुनवाई हुई है। पूजा की अनुमति देने पर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पूरी हो गई है। बता दें कि दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 9 जून तक के लिए फैसले को सुरक्षित रखा है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों से कहा कि वो लिखित में जवाब दाखिल करें। वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन के दिए गए आवेदन पत्र में दावा किया गया था कि कुतुब मीनार परिसर में गणेश जी की मूर्ति उल्टी लगी हुई है और कुतुब मीनार को 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाया गया है। कुतुब मीनार में देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। इसके अंदर 1600 साल पुराना लौह स्तंभ है और इस पर संस्कृत में श्लोक हैं। इसके लिए वो अपने धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार के तहत पूजा करने की अनुमति चाहते हैं। जैन ने कहा कुतुब मीनार मामले में 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धरोहर पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर है और धरोहर पर यह एक्ट लागू नहीं होता। हालांकि कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि एएसआई के संरक्षण में जो भी इस तरह की बिल्डिंग्स आती हैं, इमारतें आती हैं, उन पर कोई पूजा अर्चना अब नहीं की जाएगी, अब नमाज भी नहीं पढ़ी जाएगी यहां पर, उसके लिए भी मना कर दिया है। लेकिन 9 जून तक फैसले का इंतजार करना होगा। कुतुब मीनार में पूजा करने को लेकर सुनवाई आज पूरी हो गई है। आज इस सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि नमाज भी नहीं की जाएगी। जो भी ऐतिहासिक इमारतें एएसआई के संरक्षण में आती है, उन सभी में इस तरह की पूजा अर्चना या नमाज अब नहीं हो पाएगी। आपको बता दें, कुतुब मीनार को लेकर यह दावा किया गया था, याचिका डाली गई थी कि कुतुब मीनार में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और यहां पर 1600 साल पुराना लौह स्तंभ है। गणेश जी की मूर्ति उल्टी लगी हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनको लेकर दावे किए जा रहे हैं। एक और ऐसा मामला कुतुब मीनार का, ताजमहल को लेकर भी एएसआई ने स्पष्टीकरण दिया था और कई तस्वीरें जारी की थी। एक बार फिर से अब कुतुब मीनार को लेकर विवाद बढ़ गया है। कुतुब मीनार को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि कई जैन मंदिरों को तोड़ा गया, उसके मलबे से कुतुब मीनार बनाया गया। हमारे सहयोगी चंदन जुड़ गए हमारे साथ एक बार फिर से। चंदन, देखिए, ज्ञानवापी का मामला अयोध्या के बाद सामने आया, उसके बाद ताजमहल को लेकर सवाल किए गए, अब कुतुब मीनार पर भी कई सवाल खड़े किए गए। आज सुनवाई हुई है, क्या कुछ अपडेट सुनवाई को लेकर चंदन? देखिए मेघना, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पे दिखाता है कि अब एक अलग स्थिति बन गई है और एक अलग नैरेटिव बन गया है। लेकिन आपने कहा कि कोर्ट जो कुतुब मीनार को लेकर सुनवाई हुई आज, उसमें कोर्ट ने साफ कहा, कोर्ट ने ये साफ करते हुए कहा कि हम अगली सुनवाई 9 तारीख को करेंगे। 9 जून को इंतजार करना होगा और देखना होगा कि जब कोर्ट अगली बार बैठेगा तो उसमें क्या सुनवाई करेगा। लेकिन आज कुछ बिंदुओं को साफ किया और आज कुछ बिंदुओं पर उसने कोर्ट के दोनों पक्षों से दलील भी ली। देखिए, पूरा मामला तब खड़ा हो जाता है जब एक हिंदू संगठन वहां पर जाके हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और उसी के बाद शायद से ये सारी कवायद होने लगी कि वहां पर मंदिर था, मंदिर तोड़ के मीनार का निर्माण कराया गया। लेकिन और ये भी हिंदू पक्ष के लोगों ने कहा कि हमारा वहां मौलिक अधिकार है, पूजा करने का हमारा मौलिक अधिकार है और संविधान ने हमें ये दिया है और हम चाहते हैं कि कोर्ट इस जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा करे।
ये साफ तौर पर जो हिंदू पक्षकार थे उन्होंने कहा। तो इसको लेकर कोर्ट ने कहा कि कोर्ट सबको अपनी अपनी धार्मिक आज़ादी व्यक्त करने की है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन हम ऐसे हर किसी मंदिर को लेकर या मस्जिद को लेकर फैसला सुना दे, ये भी लाजिम नहीं है। इसको लेकर आज एक और बड़ी आर्कियोलॉजिकल बात कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कही कि एएसआई के संरक्षण में जितनी भी ऐतिहासिक धरोहर या इमारतें आती हैं वहां पर अब पूजा अर्चना की इजाजत होगी नहीं, चाहे वो कोई नमाज पढ़े, यानी कि किसी भी धर्म का व्यक्ति अब वहां कोई नमाज नहीं पढ़ पाएगा, पूजा अर्चना कर भी नहीं पाएगा। शायद कोर्ट भी अब ये समझने लगा है कि अब इन मामलों को और बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में जो एएसआई के संरक्षण में मॉन्यूमेंट्स आते हैं वहां पर भी खतरा अब लगातार मंडरा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछले कुछ दिनों में इस तरह की अफवाहें फैलाई गई थी कि कुतुब मीनार के आसपास के इलाके खोदा जाएगा, वहां से जो मूर्तियों की बातें की जा रही हैं उनके अवशेष खोजे जाएंगे। जी मेघना, जिस तरह से आर्कियोलॉजिकल, जब ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ कहा, एएसआई ने साफ कहा कि जो याचिका है इसे तुरंत खारिज कर दिया जाए, क्योंकि इस याचिका का कोई वजूद नहीं है, ये कोई आधार हीन है ये पूरी याचिका, और इसको खारिज करने को लेकर सीधा उन्होंने एएसआई ने कहा कोर्ट में। लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज नहीं की, 9 जून को तारीख दी है अगली सुनवाई करने के लेकर, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को टाइम दिया है कि आप अपनी अपनी जो दलीलें हैं वो 1 हफ्ते के अंदर वहां सबमिट करें, और कोर्ट फिर दलीलों को पढ़ेगा, और फिर पढ़ने के बाद ही 9 तारीख को जब कोर्ट बैठेगी तो शायद से कुछ नया फैसला सुनने को मिले, और कोर्ट शायद से कोई नया फैसला ही दे दे। मेघना चंदन, देखिए यहाँ पर हम लोग धार्मिक आजादी की बात करते हैं, जो कि सबको फॉलो करने का अधिकार भी है, धार्मिक स्वतंत्रता सब फॉलो करते हैं, और खासकर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर सभी को आजादी है। लेकिन जब बात मंदिर मस्जिद की आती है और इस तरह के मामलों की आती है तो कहीं ना कहीं हर जगह के प्रशासन पर एक अतिरिक्त चुनौती आ जाती है कि अगर ऐसा माहौल बनता है तो कैसे मामले को निपटारा किया जाए या माहौल को संभाला जाए। ज्ञानवापी के मामले को आपने लेकर देखा कितना विरोध हुआ था, और अब भी कहीं ना कहीं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब जब बात आती है कुतुब मीनार की, जिस कुतुब मीनार को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वहां पर भी इस तरह से अब सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। जी, जाहिर सी बात है कि आप कुछ पहले महीनों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस तरह से ज्ञानवापी का मामला आज एकदम सुर्खियों में बना है, वो टॉप हेडलाइन बनी हुई है, और अब ये कुतुब मीनार शायद से ज्ञानवापी का ही एक दूसरा पहलू है कि वहां पर मंदिर मस्जिद का मामला इतना बढ़ गया है कि कोर्ट तक का रुख कर लिया गया, और ये कहा गया कि वहां पर मंदिर था। तो ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। कुछ दिन पहले भी एक खबर आई थी कि जो जामा मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे एक हनुमान मंदिर है, उसके को लेकर भी ये कवायद थी कि वहां भी एक पीआईएल दाखिल करके उसको लेकर भी सर्वे कराया जाए और तमाम सारी चीजें कराई जाए जो ज्ञानवापी केस में हो ही रही है। तो ये लगातार मामले आप देखेंगे सिलसिलेवार एक एक करके सामने आते जा रहे हैं। कहीं मंदिर को लेकर है, कोई कह देता है कि हमारी यहाँ मंदिर थी, कोई कहता है कि मंदिर नहीं था मस्जिद ही है। तो ये लगातार देखिए, मुगलों ने भारत पर शासन किया, ये कोई छुपी बात नहीं है, लेकिन ये कई बार मुगलिया शासन के ऊपर आरोप भी लगे कि मंदिरों को तोड़ तोड़कर जो बड़ी बड़ी भव्य इमारतें हैं, मस्जिद हैं, जो किले हैं, इनका निर्माण कराया गया। आरोप लगते हैं, लेकिन आरोप सिद्ध करना ये बड़ा भारी काम होता है और चुनौती होती है। लेकिन अब लगातार पीआईएल के जरिए ये कह देना कि यहाँ मंदिर था, यहाँ इसे खोद दो जी, यहाँ मस्जिद है, यहाँ इसे मंदिर है। तो ये देखिए, अभी आप जिस तरह से ताजमहल का पूरा मामला आप देख सकते हैं, ताजमहल मामले में किस तरह से कोर्ट ने फटकार लगाई कि आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है, याचिकाकर्ता को किस तरह से फटकार लगाते हैं कि आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है, आप पहले इस पर रिसर्च करिए और रिसर्च जब प्रूफ हो जाए तब आप आइएगा। तो ये साफ कर दिया ताजमहल के मामले में। लेकिन अब जिस तरह से जामा मस्जिद का मामला है, कुतुब मीनार का मामला है और मथुरा, जिस तरह से देख सकते हैं लगातार ये मामले सामने आते जा रहे हैं, और कोर्ट अब इन मामलों को देखकर ये कहीं ना कहीं ये भी समझ रहा होगा कोर्ट कि ये जो मामले हैं लगातार सिलसिलेवार सामने आ रहे हैं, इनका कोई वजूद नहीं है। मेघना जी बिल्कुल चंदन, धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मामले अब बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, हालांकि कोर्ट इस पर अगली सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहता है ये देखने वाली बात है। और खासकर कुतुब मीनार के अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कई मंदिर मस्जिद पर अब सवाल खड़े हो गए हैं, हालांकि उनका भी रिजल्ट क्या निकलता है ये आने वाला वक्त बताएगा, कोर्ट ही डिसाइड करेगा। धन्यवाद चंदन।